आज हम पढ़ रहे हैं सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने देखा है सिंधु नदी की सहायक नदियों में हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये सभी सिंधु नदी की मुख्य सहायक नदियाँ हैं। अभी हम झेलम और चिनाब के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ रहे हैं रावी नदी। रावी नदी भी सिंधु नदी की सहायक नदी है। रावी नदी के बारे में पढ़ते हैं। तो रावी नदी, इसका उद्गम हुआ है रोहतांग दर्रे से। रावी नदी का उद्गम हुआ है हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग दर्रे से हुआ है। संगम इसका कहाँ होता है? इसका संगम होता है पाकिस्तान में चिनाब से मिल जाती है। ये पाकिस्तान में चिनाब नदी है, उससे मिल जाती है। प्रवाहित कहाँ हो रही है? प्रवाहित हो रही है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। भाई रावी नदी हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बह रही है, प्रवाहित हो रही है। इसकी क्या विशेषताएँ? इसकी विशेषताएँ हैं कि ये नदी धौला, धरिक और पीर पंजाल श्रेणियों का जल बहाकर ले जाती है तथा इस नदी की घाटी को कुल्लू घाटी कहते हैं। रावी नदी की कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। पढ़ते हैं ब्यास नदी के बारे में। ब्यास नदी, इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट। देखिए, रावी नदी का उद्गम हुआ है रोहतांग दर्रे से और ब्यास नदी का उद्गम हुआ है, ब्यास नदी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे के निकट ब्यास कुंड से होता है। ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के निकट है ब्यास कुंड से होता है। इसका संगम हुआ है पंजाब में हरिके नामक स्थान पर। कौन सा स्थान है? हरिके नामक स्थान पर सतलज से मिल जाती है। सतलज से जाकर मिल जाती है। प्रवाहित कहाँ हो रही है? प्रवाहित राज्य है हिमाचल प्रदेश और पंजाब। विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ब्यास तथा सतलज नदी के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है, जिसमें इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है। ब्यास नदी पंचनद में एकमात्र ऐसी नदी है जिसका प्रवाह क्षेत्र केवल भारत में है। ब्यास नदी की कुल लंबाई 625 किलोमीटर है। सतलज नदी, अब सतलज नदी के बारे में पढ़ते हैं। सतलज नदी, इसका उद्गम हुआ है तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर के निकट राकसताल, मतलब राक्षस, इसको राकसताल भी बोलते हैं, राक्षसताल भी बोलते हैं। तो क्या है? कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर के निकट राकसताल या राक्षसताल से होता है। संगम हुआ है पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। प्रवाहित हो रही है हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। विशेषता है इस नदी की कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। यह भारत में सिर्फ